नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए महाशिवरात्रि पर्व की एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण कथा लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास का स्वभाव बहुत कठोर था और वो अपनी बहू को हमेशा दुख देती रहती थी। वहीं बहू बहुत ही सीधी साधी, संस्कारी और भोलेनाथ की परम सच्ची भक्त थी। वो अपने मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती थी। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। बहू ने पूरे श्रद्धा भाव से शिवरात्रि का व्रत रखा। गांव की सभी महिलाएं सज संवर कर शिव मंदिर में जल अर्पित करने जा रही थी। बहू भी मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई और बोली, माँ जी, आज महाशिवरात्रि है। मैं शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती हूँ। ये सुनकर सास क्रोधित हो गई और बोली, तू मंदिर जाकर क्या करेगी? पहले खेतों की फसल संभाल। कौवे और चिड़िया फसल नष्ट कर रहे हैं। क्या भगवान तुझे खाने को दे देंगे? बेचारी बहू चुपचाप खेतों की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि सभी महिलाएं हंसते मुस्कुराते हुए भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रही हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खेत में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे भोलेनाथ, आज आपका सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ। मेरी किस्मत ही ऐसी है। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से बहू का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपकी भक्त कितनी पीड़ा में है। तब भगवान शिव और माता पार्वती सेठ और सेठानी का रूप धारण कर बहू के पास पहुँचे और बोले, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब बहू ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी व्यथा सुना दी। उसी भक्त से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा व्रत स्वीकार हो चुका है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से खेती की फसल की रक्षा कर दी। सारे पंछी वहां से उड़ गए और सूखी फसल हरी भरी हो गई। सेठ और सेठानी अंतर्ध्यान हो गए। जब बहू घर लौटी तो सास खेती की फसल देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, जो स्त्री सच्चे मन से मेरी भक्ति करती है, उसका अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। सुबह होते ही सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहू के चरणों में गिरकर बोली, बहू, मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी। उस दिन के बाद सास का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। घर में सुख शांति और समृद्धि छा गई।